इस वक्त जी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ज़ीशान के लिए पराठे और साथ ही बन रहा है यहाँ पर जी कीमा, क्योंकि आज ज़ीशान की मॉर्निंग शिफ्ट है। मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो काफ़ी लेट हो गया मुझे, तो फिर मैंने सोचा कि खाना बना देती हूँ और ज़ीशान को ना साथ पराठे बना के दे देती हूँ कीमे के साथ, तो आराम से ना वहाँ बैठ कर खाना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो खा कर कुछ जाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सोए और हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था, तो इसीलिए तो बस मैं अब पराठे 2 बनाऊंगी और वो पैक कर दूंगी इनके। और यहाँ पर जी 2 पराठे बन चुके हैं और फजर की अज़ानें होना शुरू हो गई हैं, तो मैं इसे भी बहुत गर्म है, भी सेट करती हूँ इसको। गरम गरम है इसलिए ना ग्लास के कंटेनर में इसको मैं रख दूँगी, बाकी अज़ान हो रही है बाद में। और कीमा जी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ये देखें। तो अब जी इसके अंदर मैं डालूँगी आलू, थोड़े ही हैं, सोच रही हूँ आलू कीमा बना लेती हूँ, ठीक है ना। इस तरह से आलू भी कंज्यूम हो जाएंगे, वरना मेरे घर में आलू भी नहीं कंज्यूम होते। और यहाँ पर जी मैंने एक एक्स्ट्रा पराठा बना दिया कि अगर इन केस ज़ीशान का मूड हुआ नाश्ता करने का तो वो खा लेंगे, नहीं तो फिर सुबह उठ के मैं खा लूँगी, बच्चे खा लेंगे, कोई भी खा लेगा। तो बस अब मैं इसको उठाने लगी। कितना मज़े का लग रहा है, कितना क्रिस्पी बना है, बहुत ही यम लग रहा है। और यहाँ पर जी आलू कीमा बन के रेडी हो चुका है और बस मैं ये डाल रही हूँ, ज़ीशान का टिफ़िन बना रही हूँ ताकि वो साथ ले जाए, और आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा। तो जी पराठे इसमें रख दिए मैंने और कीमा मैंने इसमें रख दिया और जो टिफ़िन हो गया है रेडी। सही है जी। भी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी कोई ना कोई दिन ऐसा होता है कि आप सुबह शुरू होते हो, रात हो जाती है और आपके काम नहीं ख़त्म होते। तो आज एग्जैक्टली वही दिन था कि मैं सुबह से शुरू हुई थी और रात हो गई थी, मेरे काम नहीं ख़त्म होने के आ रहे थे। मुझे ना ये लगता है कि ये वाला बख़ूर ना बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये जो इसके लकड़ी के ऊपर लगा हुआ है ना उसमें खुशबू है, और जो नीचे अंदर लकड़ी है ना उसमें खुशबू नहीं है। सो मुझे लग रहा है कि अच्छे वाला बख़ूर भी कहीं ना कहीं से मिलता होगा, और मैं ज़ीशान से कहती थी कि मुझे अपना अच्छे वाला बख़ूर चाहिए जिसके लाइक एंड तक वो जले, तो एंड तक खुशबू आए। तो ज़ीशान कह रही थी अच्छा मैं चलो देख कर आपको बताऊँगा। काफ़ी दिनों से ना मैंड्रिन्स भी आए हुए थे और ऑरेंजेस भी आए हुए थे। ऑरेंजेस तो फिर थोड़े बहुत मैंने खा लिए थे। मैंड्रिन्स जो है ना वो ऑब्वियसली या तो जूस निकालो या आराम से बैठ के वो छुरी से कटते हैं। आपको पता है ऑरेंजेस तो आप ऐसे भी पील ऑफ कर लेते हो हाथ से भी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ना मैंड्रिन्स का बना लेती हूँ जूस। सो एक ही बार मैंने निकालनी थी मशीन, और जितना मुझे उस मशीन से काम था ना वो मैंने आज ही कर लेना था। इसके अलावा लेमन्स आए हुए थे, बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। छोटे वाले थोड़ा मुश्किल होता है सिट्रस प्रेस में से जो है उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना, बट अब चूँकि ये भी ख़राब हो जाने थे, काफ़ी दिनों से आए हुए थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हर तरह का जितना भी मुझे सिट्रस से रिलेटेड काम है ना और इस जूसर से रिलेटेड काम है लाइक सिट्रस प्रेस से, वो आज मैंने कर लेना है। वरना लेमन्स भी ख़राब हो जाते हैं, एक हद तक वो स्टोर रहते हैं आपके लाइक फ्रिज में बिल्कुल ठीक रहते हैं, देन इवेंचुअली वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है आपको पता है लेमन एक मखसूस क्वांटिटी में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि लेमन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा, और सर्दियाँ वैसे भी ऐसी कोई स्कंजबीन वगैरह या कोई ड्रिंक ऐसी नहीं बन रही होती है कि लेमन्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हो। इसलिए मैंने इससे पहले कि ये ख़राब हो, मैंने कहा आज जो है ना हिजरा हिम्मत हौसला कर लो। एक बार आप जब काम में लग जाते हो ना फिर जल्दी जल्दी काम होता रहता है। अब जैसे कि मेरे साथ अबिया होती है, अबिया मुझे इतना तंग करती है कि जब तक मैं उसको शेल्फ़ पर नहीं बिठाती हूँ वो मेरी ज़िंदगी तंग कर देती है, इतना तंग करती है, इतना तंग करती है। और लिटरली मुझे मेरी शर्ट को पुल करके कहेगी कि मुझे ऊपर बिठाओ, मैंने यहाँ बैठना है, और फिर उसने हर चीज़ टेस्ट करनी है। उसको लेमन्स इतने ज़्यादा पसंद है, और लाइक अगर हम लोग खा रहे हैं ना कोई खट्टी चीज़ तो हम आंखों के ऐसे ऐसे करते हैं और लाइक हमें पूरे एक्सप्रेशंस देते हैं। वो आराम से बिल्कुल
चिल होकर वो खा रही होती है। इवन जो पील होता है ना वो भी खा जाती है, लाइक उसको इतना पसंद है लेमन। और ये जितनी भी सिट्रस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इवन वेजीज, शी लव वेजीज, उसको वेजीज बहुत पसंद है। खैर जो ये फ्रेश लेमन जूस है, ठीक है जी, इसको मैं इस तरह से निकाल कर इस तरह की बॉटल में डाल कर रख लेती हूँ। ये बहुत हैंडी रहता है। इसे फ्रिज के थोड़ा सा पीछे करके रखना होता है ताकि ख़राब नहीं हो अदरवाइज़। और वैसे भी मौसम जो है वो ठंडा है, अगर आपने इसको इस तरह से नहीं करना स्टोर और आपको लग रहा है कि आपका ख़राब हो जाएगा, तो आप इसे क्यूब्स फॉर्म में भी फ्रीज़र में फ्रीज़ करके जिपलॉक बैग में डाल कर भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ हो जाता है। बस 1-2 बार कभी ख़राब हुआ है, वो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा निकाल लिया था और गर्मियाँ थी, तो फिर एक ख़ास पीरियड के बाद चीज़ डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर जो मैं बना रही थी ग्रीन चिलीज़ का पिकल, ये बहुत टेस्टी बनता है। इसको आपने बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करना। आपने देखा है अपसाइड डाउन मैंने स्टेम्स रिमूव कर ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और फिर जो मैंने इसके अंदर विनेगर डाल दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, इसमें आपने सिर्फ विनेगर डालना होता है। और 1 वीक लगता है इसको प्रिपेयर होने में और ये बहुत मज़े का लगता है। जितना पुराना होगा उतना मज़े का होगा और ये मेरा कभी भी ख़राब नहीं हुआ। इवन 2 महीने भी मैंने रख कर देखा है, ये बिल्कुल भी पिकल ख़राब नहीं होते हैं। और मैं इसको जो है ना फ्रिज में रखती हूँ, मैंने बाहर कभी भी नहीं रखा है, इसलिए भी शायद कभी ख़राब नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो विनेगर होता है वो ख़ुद भी उसमें प्रिजर्वेटिव की क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए भी चीज़ जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। ठीक है जी, तो दूसरी तरफ मैं पिकल प्रिपेयर करी हूँ वेजीज़ का, जिसमें मैंने लिए हैं क्यूकम्बर्स लिए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं मैंने कैसे स्लाइस कर लिए हैं, और साथ में कैरेट्स हैं। ये भी ग्लास का कंटेनर है जिससे मैंने पहले स्टरलाइज़ किया। कुछ स्टेप्स होती हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेना तो आपकी चीज़ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और चीज़ ख़राब नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा मैं ज़्यादातर ग्लास कंटेनर्स यूज़ करती हूँ कोई भी चीज़ को स्टोर करने के लिए, और इन्हें मैं पहले गर्म पानी से स्टरलाइज़ करती हूँ, लाइक गर्म पानी करके इसके अंदर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए और उसी से वॉश करती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से कोई जर्म्स हो तो वो फौत हो जाए, मर आ जाए, और मेरी बिल्कुल भी जो चीज़ इसके अंदर मैं स्टोर करूँ वो ख़राब नहीं हो। तो उसको जो है ये जो वेजिस का पिकल बनाया है इसको मैं डाइल्यूट करती हूँ, लाइक हाफ़ पानी और हाफ़ में रखती हूँ विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर सिंपली लिड लगाकर फ्रिज में रख देती हूँ। ये भी तकरीबन 2-3 दिनों में रेडी हो जाता है। इतना अच्छा नहीं, 1 वीक लगता है इन सब पिकल्स को प्रिपेयर होने में, बट 2 दिन के बाद आप यूज़ कर सकते हो, मज़े के लगते हैं। साथ ही मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी बनाकर जिपलॉक बैग्स में डालकर स्टोर कर दी थी ताकि ये भी जो है बड़ी इजी रहता है, हैंडी रहता है। जब आपका चटनी बनाने का दिल किया, लाइक रायता बनाने का दिल किया, क्यूब निकाला, डाला और यूज़ कर लिया। इसके अलावा इस तरह से मैं जो है स्ट्रॉबेरीज़ आजकल स्टोर कर रही हूँ, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती हैं। ये बहुत पुरानी हो गई हुई थी तभी थोड़ी सी इसमें से 1-2 ख़राब हुई है, वरना ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है। सबसे पहले ना मैं इन्हें वॉश करती हूँ और उसके बाद विनेगर में डिप करके रख देती हूँ 15 to 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद ड्राई करके और इसके बाद इस तरह से मैं इसको स्टोर करती हूँ तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चली जाती है स्ट्रॉबेरी। और यहाँ पर अभी तक इन दोनों मेरी कैट्स की जो है वो लड़ाइयाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। ये हर वक्त उसको फॉलो करता रहता है और वो हर वक्त हिस करती रहती है और ये सिलसिला पूरा दिन कंटिन्यू करता है। इवन रात को बीच में एकदम जाग कर देखना पड़ता है कि फिर क्या हुआ, एकदम से इतना शोर ये दोनों करती हैं। और यहाँ पर अब कितनी मस्त होगी कि अब हम जाग रहे हैं ना तो कितनी आराम से बाहर बैठे हैं, और जैसे हमारा सोने का टाइम होगा ना इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी और इतनी चीखों वाली लड़ाइयाँ होंगी कि ना उठ के इनको सेपरेट करना पड़ता है और इनकी लड़ाई को छुड़वाना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैं बड़े आराम से लेटी हुई मोबाइल यूज़ कर रही हूँ तो अचानक से मोची आया है और मोची ने जंप किया और ऊपर बैठ गया और ना ये बिस्किट्स बनाने लग गए। इतना क्यूट ये मुझे लगा। और आपको पता है आपके पेट आपको प्यार करें तो इतनी अच्छी ये वाली फीलिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। बट कैट्स के साथ एक मसला है, आप जैसे अपनी पोजीशन चेंज करोगे या थोड़ा सा हिलोगे ना तो ये चली जाती है। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करी थी मैं ज़्यादा नहीं हिलूं और ये आराम से जो करना चाह रहा है ना करता रहे, और मैं उसको देखूँ इतना मज़ा आ रहा था। और जिस तरह से ये बिस्किट बना रहा था मुझे इतनी वो मसाज वाली फीलिंग आ रही थी और इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने एक क्लिप बनाया, मैंने बिनिश को सेंड किया। मैंने कहा देखो बिनिश ये देखो मेरी टांगें दुबा रहा है मुझे तो ना बिनिश हंस रही थी, कहते ठीक है आज आपकी दुबा ले, कल ना इसको ना मेरे पास भेजेगा, इसे कहना मेरी भी टांगें दुबा ले।
ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बिल्कुल इसका डॉल वाला एक फेस है और बहुत मज़े का, बहुत ही क्यूट सा है। स्पेशली सनलाइट में इसको देखने का इतना मज़ा आता है ना, जब ये अपने आप को घूम कर रहा होता है या ये कुछ खा रहा होता है और उसके बाद ये इस तरीके से अपनी पूरे फेस पे जो है वो टंग फेरते, तो ना ये प्यारा माशाल्लाह लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये देखिए कितना अडोरेबल है, ये इतने मज़े से यहाँ सो गया था, इतना ये क्यूट लग रहा था। बट फॉर सम रीज़न मुझे उठना पड़ा और ये फिर जो है ये भी उठ गया था और मुझे लग रहा था कि अब ये नहीं आएगा। बट जब मैं वापस आई तो मैं आके लेटी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल स्ट्रेट जाके लेट गई, तो ये वापस ऊपर आ गया। तो इतनी प्यारी फीलिंग थी। रिसर्च ये भी कहती है कि जब ये आपको इस तरह से नीट करते हैं तो इनके जो पॉज हैं वहाँ ग्लैंड्स होते हैं जो कि अपना एक स्पेसिफिक सेंट जो है वो आपके उस बॉडी पार्ट पर छोड़ देते हैं, या जिस जगह को भी ये कर रहे हैं नीट करें, बाजू कभी सोफ़े को कर रहे होते हैं, बेड को भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये अपना सेंट छोड़ देते हैं। तो इससे ये होता है कि वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, ठीक है। और ये एक साइन है कि ये आपसे प्यार करता है, कंफर्टेबल है इस माहौल में। और ज़्यादातर ये नीडिंग का प्रोसीजर तब शुरू करते हैं जब जो कैट होती है, किटन होती है, और ये फीड करती है अपनी मदर को, लाइक ये मिल्क लेते हैं अपनी मदर से, तब ये मेमोरी जो उनकी ग्लैंड्स हैं ना उनको इस तरीके से नीड करते हैं ताकि मोर मिल्क की प्रोडक्शन हो। तो इसीलिए इनको तब से आदत होती है। और ये जब कंफर्टेबल होते हैं, जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं, जिस एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल होते हैं, वहाँ ये वाला सारा प्रोसीजर करते हैं। और बेसिकली इस तरह से ये अपनी अफेक्शन शो करते हैं। ये देखिए कितने कंफर्टेबली ये लेटा हुआ है, लाइक बैठा हुआ है, और इतना मज़ा आ रहा था मुझे। तो खैर उम्मीद है कि ये व्लॉग जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा, एंटरटेनिंग भी रहा होगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।